जरा एक पल के लिए रुकिए, फोन नीचे रखिए, स्क्रीन से नजरें हटाइए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए। आखिरी बार आपने कब कुछ ऐसा किया था जिसके लिए सुबह उठते ही आपके मन ने कहा हो, हाँ, आज सच में जीना है। अगर इस सवाल का जवाब तुरंत याद नहीं आ रहा, अगर सोचने में कुछ सेकंड लग रहे हैं, या फिर इस सवाल ने आपके अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग जिंदगी जी नहीं रहे, बस जिंदगी को दोहरा रहे हैं। सुबह उठना, फोन देखना, काम पर जाना, थक कर घर आना, फिर फोन चलाना, सो जाना, और अगले दिन फिर वही कहानी। एक ही रूटीन, एक ही भागदौड़, एक ही तनाव, और धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी बोरिंग हो गई है, सबसे डरावनी बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। शिव खेड़ा की किताब लिव व्हाइल यू आर अलाइव हमें इसी नींद से जगाने की कोशिश करती है। एक ऐसा वेकअप कॉल जो पूछता है, अगर जिंदगी आज ही खत्म हो जाए तो क्या आपको लगेगा कि आपने सच में जिंदगी जी थी? तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक सवाल है, एक आईना है, और शायद आपके लिए एक नई शुरुआत भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान में, जहां किताबों की सीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती है। आज हम बात करेंगे शिव खेड़ा की पावरफुल किताब लिव व्हाइल यू आर अलाइव के उन लेसन्स की जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे पर्पस क्यों जरूरी है, हमारा एटीट्यूड हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और ग्रैटिट्यूड, हमारी असली वेल्थ क्यों है, और सबसे जरूरी, हम डर, रिग्रेट और रूटीन से बाहर निकलकर सच में जीना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपको आज ही कुछ बदलने पर मजबूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी मिली है सिर्फ गुजारने के लिए नहीं। शिव खेड़ा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया सामने रखते हैं। जिंदगी एक गिफ्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग इस गिफ्ट को खोलते ही नहीं। हम कहते हैं अभी समय नहीं है, बाद में करूंगा, पहले पैसे कमा लूं, न पहले करियर सेट हो जाए, पहले सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। लेकिन जिंदगी में वह परफेक्ट टाइम शायद कभी नहीं आता। सोचिए, अगर आपको कोई बहुत महंगा और खूबसूरत गिफ्ट मिले और आप उसे सालों तक खोलें ही नहीं, तो उस गिफ्ट का क्या फायदा? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें समय मिला है, लोग मिले हैं, शरीर मिला है, सपने मिले हैं, टैलेंट मिला है, लेकिन हम इन सब को इस्तेमाल करने की जगह कहते रहते हैं कभी बाद में। और यही बाद में धीरे धीरे हमारी जिंदगी के सबसे कीमती साल खा जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसकी कोई रिहर्सल नहीं होती। जो मोमेंट अभी आपके सामने है वह दोबारा बिल्कुल उसी रूप में नहीं आएगा। आज का दिन वापस नहीं आएगा, आज आपके माता पिता के साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आएगा, बचपन वापस नहीं आएगा, वो दोस्त, वो शाम, वो हंसी, वो मौका, कुछ भी एग्जैक्टली वैसे वापस नहीं आएगा। इसलिए जिंदगी को पोस्टपोन करना बंद करना होगा। पर्पस, आखिर जीना किस लिए है? अब सवाल है, अगर जिंदगी मिली है तो जीना किस लिए है? यहीं आता है दूसरा बड़ा लेसन। पर्पस एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वह ऐसी नाव की तरह है जिसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। आपके पास पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप ये सब कर किस लिए रहे हैं, तो अंदर एक खालीपन बना रह सकता है। कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूछें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं ये सब आखिर किस लिए कर रहा हूं? पर्पस का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं होता। पर्पस का मतलब हो सकता है अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना, किसी स्किल में मास्टर बनना, किसी की मदद करना, कुछ क्रिएट करना, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना, या बस ऐसी जिंदगी बनाना जिस पर आपको खुद गर्व हो। अपने पर्पस को समझने के लिए खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मुझे जेन्युइनली क्या करना पसंद है? दूसरा, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूं? तीसरा, मैं दुनिया या किसी दूसरे इंसान के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं? जहां इन तीनों का कनेक्शन मिलता है, वहीं से पर्पस की शुरुआत हो सकती है। और जब पर्पस मिलता है तो मंडे भी सिर्फ मंडे नहीं रहता। सुबह उठना मजबूरी नहीं, एक रीजन बन जाता है। वही परिस्थिति, अलग जिंदगी। अब मान लीजिए पर्पस मिल गया,
लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगी। यही एटीट्यूड की ताकत सामने आती है। शिव खेड़ा की प्रसिद्ध टीचिंग है, लाइफ का बड़ा हिस्सा इस बात से तय होता है कि हमारे साथ क्या हुआ, उससे नहीं, बल्कि हमने उसके साथ क्या किया। दो लोगों की नौकरी चली गई। एक व्यक्ति कहता है सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है शायद अब मुझे कुछ नया शुरू करना चाहिए। सिचुएशन वही है, लेकिन रिस्पॉन्स अलग है, और यही रिस्पॉन्स धीरे धीरे जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। हम हर परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर काफी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे ऊपर ऐसी चीजें डालती है जो हमें दबाने आती हुई लगती हैं, लेकिन अगर हम सही एटीट्यूड रखें तो वही चीजें हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स बन सकती हैं। प्रॉब्लम हमेशा पनिशमेंट नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम एक टीचर भी होती है। इसलिए अगली बार कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछिए ये मेरे साथ क्यों हुआ, के बजाय पूछिए अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ करियर, सक्सेस और प्रॉब्लम्स का नाम नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब हमें समझ आता है कि जिस चीज के पीछे हम भागते रहे, शायद असली वेल्थ वह थी जिसे हमने रास्ते में ही नजरअंदाज कर दिया। और वह वेल्थ है लोग, रिश्ते, स्वास्थ्य और वो छोटे छोटे मोमेंट्स जिन्हें हम अक्सर कल पर छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए आपने पूरी जिंदगी बहुत पैसा कमाया, एक बड़ा घर बनाया, एक शानदार कार खरीदी, करियर में बहुत सक्सेस हासिल की, लेकिन जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आप पीछे मुड़कर देखें तो सबसे ज्यादा क्या याद आएगा? अक्सर पैसा नहीं, अक्सर याद आएंगे वो लोग जिनके साथ आपने वक्त बिताया, वो कन्वर्सेशंस, वो हंसी, वो हग्स, वो छोटे छोटे मोमेंट्स। और यहीं से आता है किताब का एक बहुत पावरफुल लेसन, रिलेशनशिप्स आर रियल वेल्थ। हम कई बार अपने सबसे करीबी लोगों को सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक पिता पूरे जीवन काम करता रहा, बेटा बार बार पूछता पापा मेरे साथ खेलोगे? पिता कहते आज नहीं बेटा, कल पक्का। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। समय बीता, बेटा बड़ा हो गया। फिर एक दिन पिता के पास बहुत समय था, लेकिन बेटे के पास नहीं, और अब बेटा कहता था पापा आज नहीं, कल पक्का। यही जिंदगी का आयरनी है। हम जिन लोगों के लिए समय बचा रहे होते हैं, कई बार वही लोग हमारे साथ समय बिताने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई अपना बहुत दिनों से याद आ रहा है, आज कॉल कर लीजिए। अगर किसी से आई लव यू कहना है, कह दीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है, मांग लीजिए। अगर किसी को गले लगाना है, आज ही लगा लीजिए। क्योंकि कुछ चीजों को पोस्टपोन करने की कीमत बाद में रिग्रेट बनकर चुकानी पड़ती है। हेल्थ, जिस शरीर से जिंदगी जीनी है उसे मत भूलिए। दूसरी बड़ी वेल्थ है हेल्थ। हम अक्सर हेल्थ को तब तक महत्व नहीं देते जब तक वह हमारे पास होती है। हम कहते हैं अभी काम जरूरी है, अभी पैसे कमाने हैं, स्लीप बाद में पूरी कर लेंगे, एक्सरसाइज अगले महीने से, और धीरे धीरे हम अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सक्सेस मिल जाती है और हेल्थ साथ नहीं होती। इसलिए हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी की फाउंडेशन है। हर दिन थोड़ा मूवमेंट, सही खाना, पर्याप्त आराम, नींद और अपने मन को भी आराम देना, ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बनाती हैं। और हेल्थ सिर्फ शरीर की नहीं होती, माइंड की भी होती है। अगर आपका शरीर आराम कर रहा है लेकिन दिमाग लगातार स्ट्रेस में है, तो आप वास्तव में रेस्ट नहीं कर रहे। इसलिए अपने माइंड को भी स्पेस दीजिए। हर वक्त नोटिफिकेशन, हर वक्त कंपैरिजन, हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखना, इन सब के बीच खुद की जिंदगी को मत भूलिए। ग्रैटिट्यूड जो है उसे देखना सीखिए। अब तीसरी चीज, ग्रैटिट्यूड। हमारी सबसे बड़ी समस्या कई बार यह नहीं होती कि हमारे पास कम है, बल्कि यह होती है कि हम जो है उसे देखना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, उसकी जिंदगी बेहतर है। लेकिन एक बार रुक कर देखिए, आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें कोई दूसरा इंसान पाने की इच्छा रखता है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, किसी को प्यार कर सकते हैं, किसी का प्यार महसूस कर सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके पास आज का दिन है। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के साथ साथ ब्लेसिंग्स को भी देखो। हर सुबह सिर्फ 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं।
बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं। एक अच्छा खाना, परिवार का साथ, सुबह की चाय, अच्छा मौसम, किसी दोस्त का मैसेज, एक शांत शाम। जब आपका ध्यान उन चीजों पर जाने लगता है जो आपके पास हैं, तो धीरे धीरे उन चीजों की कमी कम महसूस होने लगती है जो आपके पास नहीं है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमें पर्पस मिल गया, अगर रिश्तों की वैल्यू समझ आ गई, अगर हेल्थ और ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, तो फिर भी हम अपनी जिंदगी बदलने से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक और चीज बैठी है, डर। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारी जिंदगी के कितने सारे डिसीजंस लेता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, जजमेंट का डर, नई चीज शुरू करने का डर, और सबसे बड़ा, अगर मैं फेल हो गया तो? कई लोग इसी सवाल की वजह से जिंदगी भर कुछ शुरू ही नहीं करते। किसी के पास लिखने की टैलेंट होती है, लेकिन वह पब्लिश नहीं करता। किसी के पास बिजनेस आइडिया होता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। किसी को कोई स्किल सीखनी होती है, लेकिन सोचता है अब मेरी उम्र निकल गई। किसी को किसी से प्यार होता है, लेकिन बोलने से डरता है। और फिर सालों बाद सवाल आता है, काश मैंने उस समय कोशिश की होती। याद रखिए, फेलियर से ज्यादा पेनफुल कई बार रिग्रेट होता है, क्योंकि फेलियर में कम से कम आपने कोशिश तो की थी, लेकिन रिग्रेट में सवाल रह जाता है, अगर मैंने किया होता तो? इसलिए डर खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। छोटा स्टेप लीजिए। डर लग रहा है, फिर भी शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए। परफेक्ट नहीं है, फिर भी पब्लिश कीजिए, क्योंकि एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन ग्रोथ रुकने लगती है। दुनिया लगातार बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, और अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम धीरे धीरे अपने पुराने वर्जन में फंस जाएंगे। एक फेमस ज़ेन स्टोरी में एक प्रोफेसर एक ज़ेन मास्टर से मिलने जाता है। प्रोफेसर का माइंड पहले से ही नॉलेज से भरा हुआ था। ज़ेन मास्टर ने उसके कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन मास्टर चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। प्रोफेसर बोला, कप भर चुका है। ज़ेन मास्टर ने कहा, तुम्हारा माइंड भी इसी कप की तरह भरा हुआ है। इसमें नया कुछ डालने से पहले इसे थोड़ा खाली करना पड़ेगा। यही लर्निंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको यह नहीं मानना कि मुझे सब आता है, बल्कि यह माइंडसेट रखना है, मैं अभी भी सीख सकता हूं। हर दिन कुछ नया सीखिए। एक चैप्टर पढ़िए, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कीजिए, नई स्किल सीखिए, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से सवाल पूछिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपको मेंटली अलाइव रखती है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। पास्ट, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। फ्यूचर, अगर ऐसा हो गया तो, अगर जॉब चली गई तो, अगर बिजनेस नहीं चला तो, और इन दोनों के बीच आज का दिन चुपचाप निकल जाता है। याद रखिए, पास्ट आपकी मेमोरी है, फ्यूचर आपकी इमेजिनेशन है, लेकिन प्रेजेंट आपकी एक्चुअल लाइफ है। इस समय जो सांस आप ले रहे हैं, यही जिंदगी है। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसके साथ बिताया ये मोमेंट, यही जिंदगी है। चाय की एक गर्म प्याली, बारिश की आवाज, बच्चे की हंसी, शाम का सनसेट, ये छोटी चीजें ही जिंदगी को जिंदगी बनाती हैं। हम अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन असली जिंदगी ऑर्डिनरी मोमेंट्स में ही छिपी होती है। इसलिए कभी कभी फोन नीचे रखिए, कैमरा बंद कीजिए और सिर्फ जी कर देखिए। अब तक हमने जाना पर्पस क्यों जरूरी है, एटीट्यूड कैसे बदलता है, रिलेशनशिप्स और हेल्थ क्यों असली वेल्थ है, ग्रेटिट्यूड कैसे नजरिया बदलता है, फियर के बावजूद एक्शन क्यों जरूरी है, और प्रेजेंट में जीना क्यों जरूरी है। लेकिन किताब का सबसे गहरा सवाल अभी बाकी है। आपके जाने के बाद आपके पीछे क्या बचेगा? आपके जाने के बाद क्या रहेगा? एक दिन हम सबको जाना है। यह जिंदगी कितनी लंबी होगी, यह हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन एक सवाल हमारे हाथ में है, हम इस जिंदगी में क्या छोड़कर जाएंगे। तो इसे कहते हैं लेगेसी। लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, फेम नहीं, बड़ा घर नहीं, महंगी कार नहीं। लेगेसी है आपने कितने लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर बनाई। किसी को आपने हिम्मत दी, किसी को आपने सही समय पर एक बात कही, किसी की मुश्किल में साथ खड़े हुए, किसी को आपने बिलीव करना सिखाया, किसी को आपने प्यार दिया। एक टीचर की कल्पना कीजिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया। वह कोई सेलिब्रिटी नहीं था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन जब वह रिटायर हुआ, उसके पुराने स्टूडेंट्स उससे मिलने आए। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई एंटरप्रेन्योर,
और उन्होंने कहा, आपने हमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, आपने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। यही लेगेसी है। आपको फेमस होने की जरूरत नहीं, आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंपैक्ट सिर्फ एक इंसान पर होता है, लेकिन उस एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और अब पूरी किताब एक सिंपल डिसीजन पर आकर रुकती है। आपके पास हर दिन चॉइस है। आप कंप्लेंट चुन सकते हैं या ग्रेटिट्यूड, आप फियर चुन सकते हैं या करेज, आप पास्ट में रह सकते हैं या प्रेजेंट में जी सकते हैं, आप सिर्फ एग्जिस्ट कर सकते हैं या ट्रूली लिव कर सकते हैं। आप जिंदगी को बस काट सकते हैं या जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। यही असली मैसेज है। लिव व्हाइल यू आर अलाइव। जब तक जिंदा हो तब तक पूरी तरह जियो। अपने लोगों के साथ जियो, अपने ड्रीम्स के साथ जियो, अपनी गलतियों से सीखते हुए जियो, अपने डर का सामना करते हुए जियो, छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहकर जियो, और सबसे जरूरी, ऐसी जिंदगी जियो जिसे एक दिन पीछे मुड़कर देखकर आप कह सको, हाँ, मैंने इसे सच में जिया था। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो और डीप लीजिए। तो जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी का इंतजार मत कीजिए। आज एक छोटा सा कदम उठाइए। जिस इंसान को कॉल करना था आज कॉल कीजिए। जिसे आई लव यू कहना था आज कह दीजिए। जिससे माफी मांगनी थी आज मांग लीजिए। जिस ड्रीम को ड्रॉर में बंद करके रखा है उसकी तरफ आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। जिस किताब को पढ़ना चाहते थे आज पहला पेज पढ़िए। जिस स्किल को सीखना चाहते थे आज पहला लेसन देखिए। जिस सनसेट को आप रोज इग्नोर कर देते हैं आज 2 मिनट रुककर उसे देखिए। और जिस माँ के हाथ का खाना आप रोज खाते हैं आज उन्हें बस इतना कह दीजिए, माँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है। आपको शायद लगे ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी बड़ी घटनाओं से कम और छोटे छोटे मोमेंट्स से ज्यादा बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी तब शुरू होगी जब पैसा आएगा, सक्सेस मिलेगी, करियर सेट होगा, घर बनेगा, सब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। लेकिन शायद जिंदगी हमें हर दिन एक ही बात बता रही है, मैं अभी हो रही हूं। इसलिए जिंदगी को फ्यूचर के लिए मत बचाइए, क्योंकि फ्यूचर की गारंटी किसी के पास नहीं। आपके पास सिर्फ यह पल है, यह सांस है, यह दिन है, यह जिंदगी है, और यही काफी है शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, लिव व्हाइल यूर अलाइव हमें सिर्फ सक्सेसफुल बनने की बात नहीं सिखाती, यह हमें याद दिलाती है कि सफलता के पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी को ही पीछे छोड़ दें। पर्पस रखिए, अपनों को समय दीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, अपने डर का सामना कीजिए, सीखते रहिए, प्रेजेंट में जिए, और अपनी जिंदगी से ऐसा इंपैक्ट छोड़िए जिसे आपके जाने के बाद भी लोग महसूस कर सकें। क्योंकि जिंदगी का असली सवाल यह नहीं है कि आपने कितने साल जिए, सवाल यह है आपने उन सालों में कितना जिया। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी खुद के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज इसी रिमाइंडर की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों की पावरफुल सीख आसान भाषा में आप तक पहुंचती रहे तो बुक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, किताबों से खुद को पढ़ना सीखते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सीख, एक नए विचार, और शायद आपके अंदर एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव व्हाइल यू आर अलाइव। जीरो, जब तक जी रहे हो पूरी तरह खुले दिल से, बिना डर के, और बिना जिंदगी को कल पर छोड़े, आज से, अभी से, इसी पल से। धन्यवाद।